कुछ तो करना पड़ेगा ना डैड। मैं पूरे टाइम बैंकर को ऐसे थोड़ा, कुछ नहीं है डैड हमारे पास, ना घर है ना कोई पैसे हैं, एक गाड़ी है, उसमें से तो उसमें पूरे परिवार को तो नहीं सुला सकता। और कब तक बैंकर पे डिपेंडेंट रहेंगे डैड? अच्छा नहीं लगता मुझे। कैंसिलेशन का ना 1 रुपए नहीं भरने वाला, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तुम लोगों के वजह से पिछली बार मैंने पेनल्टी भरा था, इस बार 1 रुपए नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। और सुनो, एकदम वाहियात सर्विस है तुम लोग का, एकदम घटिया बेकार। अरे फोन कर रहा है, क्या हो गया? कहीं जाना है तुझे? चल मैं छोड़ देता हूँ, एक गाड़ी है अभी भी मेरे पास, आजा। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, दूसरा राइड बुक कर लेता हूँ। ये तो एकदम बकवास निकल गया। डैड, एक आइडिया है, काम कर सकता हूं मैं, पर थोड़ा छोटा है। वो बड़ा बना दे। थैंक यू शिखर, आज जो तुमने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कम ऑन प्रियंका, हम दोस्त हैं। और वैसे मुझे एक बात नहीं समझ में आई, तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की? उस राजीव को अपनी ही गाड़ी में बचवा लिया। पता है ना कितना बड़ा पागल है। एग्जैक्टली, आई नो कि वो कितना बड़ा पागल है, इसलिए मैं उसे बचा रही थी ताकि उन इंस्पेक्टर के सामने वो मेरा नाम ना ले ले। एनीवेज, मैं तो अब सेफ, पर इस अमृता और फ्लैग को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रियंका को तो पुलिस पकड़ के लेके गई थी, ये छूट कैसे गई? अरे क्या चल रहा है? क्यों सरप्राइज बना के रखा है? बताइए ना। हाँ भाई, क्या हो रहा है मेरे बिना? शांति से बातचीत जो अब नहीं हो पाएगी। चाय। यस 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 यस। अरे अकेले अकेले क्या खुश हो रहे? बताइए ना क्या? एक सेकंड रुक जाओ, सबको आने दो। मॉम, डैड, निम्मी, अरे भवानी आंटी। क्या हुआ? क्या? मिल गई। कौन? क्या? कौन मतलब? एक ही एक्स थी मेरी। डैड, जॉब मिल गई। अरे मुबारक हो, अरे मुबारक हो। चलो अच्छा है, तेरे दोस्तों ने तेरी हेल्प कर दी। नहीं मॉम, दोस्तों ने क्या खाक हेल्प की, वो तो मुसीबत के टाइम पे सब कट लिया। एक्चुअली मेरा खुद का दिमाग चल ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना। वो तो हर्ष की बात सुन के एक अच्छा सा आइडिया है। कैसा आइडिया? मैंने हर्ष को फोन पे बात करते हुए सुना, वो किसी कैब ड्राइवर ऐप से लड़ रहा था क्योंकि उसकी कैब डिले हो गई थी और कैंसिल हो गई थी। और मेरे दिमाग में बस ये आइडिया है कि खाली बैठे से अच्छा तो है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ ना डैड। हाँ, और आप तो जानते हो मुझे बचपन से ड्राइविंग का कितना शौक है। सोचा कि इसी बहाने कुछ पैसे कमा लूंगा। और मॉम, ये थोड़े टाइम की बात है, इसके बाद कोई दूसरी जॉब इससे बेहतर मिलेगी तो ये जॉब छोड़ दूंगा पक्का। वाह, वंडरफुल। फाइनली तुम्हें ऐसी जॉब मिल ही गई जिसके तुम लायक हो। शट अप। दिमाग खराब हो गया तेरा विराट। अभी कुछ महीनों पहले तुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था और अब तू
तू ऐसी मामूली ड्राइवर की नौकरी करेगा? नहीं, कदे भी नहीं। मेरा शोले पुत्र इतना छोटा या काम करेगा ना। बेबे, काम छोटा बड़ा नहीं होता, और विराट को जो करना है वो डिसाइड खुद ही करेगा। पुत्र, तू जो करना चाह रहा है तो श्योर है ना? हाँ, सर आप कैब चलाएंगे? तो आप सब इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बैंकर, इसमें खराबी क्या है? तुम भी तो पहले बैंक में काम करती थी ना, पीपीओ में काम कर रही है, घर चलाने के लिए कर रही है ऐसा। तो मैं कैब क्यों नहीं चला सकता? नहीं, वो अलग है ना। देखिए, ये कैब चलाने वाला जो काम होता है ना, उसमें मेहनत लगती है। तुम्हें क्या लगता है मैंने इससे पहले मेहनत नहीं की? नहीं, मुझे पता है आपने मेहनत की है, तभी आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। मैं बस मैं तो जॉब कर रही हूँ ना, आप खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। दे दिया बैंकर, कितना वक्त तो दे दिया ना। क्या हुआ वक्त देके? वेट करता रहा, शायद किसी से हेल्प मिल जाए, कोई हेल्प करते, पर किसी ने हेल्प नहीं की। बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ही खुद की हेल्प कर सकता हूं और कोई नहीं। देख भवानी, अब तेरा दामाद टैक्सी ड्राइवर बनेगा। सर, आपको ये नौकरी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जो लोग इस नौकरी को छोटा समझकर आज इसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ ना करने पर आपको निकम्मा कहते हैं, वही लोग आपको ताने देंगे, है ना मौसी? कोई नहीं, मिलने दो, ताने मिलने दो, लेकिन तू ये नौकरी नहीं करेगा। क्यों? एक्सक्यूज मी, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। सॉरी मैम, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि आप क्यों नहीं चाहते कि सर इज्जत से थोड़े पैसे कमाएं? ओह राइट, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ये ऐसा काम इज्जत का काम लगता होगा, है ना? क्योंकि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है ना मैम। दिल्ला जी देख रहे हैं, क्या बकवास करिए। और अब आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? अरे दुनिया क्या कहेगी, जरा सोचिए। बबीता जी, अगर मैंने दुनिया की सोची होती ना, तो बेबे से गिनिया लेकर कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं की होती मैंने। और आप भूल गई, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया था, तो आज फिर अपने बेटे को क्यों नहीं सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग उसे ताने दें, उसका मजाक उड़ाए। मेरा बेटा ड्राइवर इधर आ, उधर जा, पीछे। ओह नो। लेकिन इसमें गलत क्या है मैम? जब सर बिजनेसमैन थे तब भी मेहनत करते थे, और ड्राइवर भी उसी तरह दिन भर मेहनत करते हैं। अगर हमें उनका काम छोटा लगता है तो ये गलती हमारी सोच की है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो हालात से ना लड़ने के बहाने नहीं ढूंढ रहा, बल्कि उस हालात को बदलने की कोशिश कर रहा है। इस फैसले में मैं आपके साथ। थैंक्स। मैं भी। I'm happy for you, भाई। Congratulations. थैंक यू। विराट, कोई और अच्छी नौकरी मिल सकती है ना? ये मॉम अगर मिल सकती तो
तो ये नौकरी नहीं करता था। और घर पे खाली बैठने से अच्छा है कि बाहर जाके कुछ काम करूं, कुछ पैसे कमा लूं। हम सबका ही फायदा ना इसमें। और भवानी आंटी, आपके जो ये केटरिंग के ऑर्डर्स होंगे ना, बड़े ऑर्डर्स जो भी होंगे, मैं कैब में लेके जा सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ। आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आपको इन परेशानियों में भी ऐसे मुस्कुराता देखकर, मेरी आई को इम्प्रेस करने की कोशिश करता देखकर बार बार यही ख्याल आता है सर, कैसे मुझे तुम मिल गए। डोंट वरी शिखा, सब बताऊंगी। बट फर्स्ट लेट मी चेंज दिस। वो पुलिस स्टेशन इतना टैकी और गंदा था। तुझसे तो कुछ ज्यादा ही साफ होगा। एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू। क्या डेर यू किए जा रही है तुम, हैं? लुटेरी कहेगी? एक सेकेंड, क्या कहा? वही जो तू है, लुटेरी। अब तू इस बिल्डिंग में नहीं रह सकती। खतरा है हमें सबको तुझसे। पता नहीं कल को यहाँ बाकियों के घर लूटने आ जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तो जेल भेजा था तुम्हें। ये है ना इसकी जोड़ीदार, छुड़वा के ले आई इसे। वो तो अच्छा है कि मैंने इन दोनों को देख लिया और पूरी बिल्डिंग को इकट्ठा किया। ये लोग भी तो देखे कितनी बड़ी क्रिमिनल है ये। सही किया आपने आंटी, क्रिमिनल भी है। हमारा घर छीन लिया हमसे और बैंक में इनोसेंट लोगों की पैसे चुराने की कोशिश की। उसके बाद रॉबर्स को भगाने की कोशिश की और हमने इसे अरेस्ट कराया तो इसकी दोस्त ने बचा लिया इसे। मानना पड़ेगा। ये प्रियंका फिर से हमारे सामने आ गई। इससे तो मैं नहीं मैम, हम इसकी तरह क्रिमिनल नहीं हैं। हमें कानून पे भरोसा, इज्जत करते हैं। कानून इसे इसकी सजा देगा और हमें हमारा घर वापस दिलाएगा। बैंक ठीक कह रही है माँ, कोई जरूरत नहीं है इन लोग के मुंह लगने की। छोड़ो इन्हें। हाँ पर विराट, ये क्या आंटी, शक्ल देखिए बेचारियों की। बेचारे तो नहीं लग रही है कोई भी एंगल से। फिर भी तू बोल रहा है तो जाने देती हूँ। अम्मू और विराट की वजह से तुम दोनों को छोड़ रही हो, वरना सबके साथ मिलके चप्पल और डंडे से ऐसे कूटती ना, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहती तुम दोनों। निकलो यहाँ से। जहाँ को अगली बार छोड़ेंगे नहीं दोनों को। अगली बार इन्हें जेल पहुंचा के रहेंगे। थैंक यू आप लोग हमारी मदद के लिए। क्या बात कर रही हो अम्मू? जब भी तुझे और भवानी को हमारी जरूरत पड़ेगी ना, तो हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। उस वक्त तो गलती हो गई थी, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। काना? हाँ पक्का। अच्छा अब हम चलते हैं। हर्षद, तू ले आया ना नारियल फूल वगैरह? हाँ लाया ना, नारियल मिठाई फूल सब है। ये नारियल फूल मिठाई किसके लिए? पूजा के लिए।
पूजा? कैसे पूजा? वो फास्ट कैब सर्विस है ना, विराट सर की वहाँ नौकरी लग गई है ड्राइवर की। क्या? नहीं, मेरा मतलब है क्या सच में? अब तो मैं तेरे साथ सब्जियां लेने गाड़ी में जाऊंगी। बिल्कुल, और आपके लिए जेके आंटी स्पेशल डिस्काउंट भी। तू मुझे डिस्काउंट देगा? हैं? हाँ तो आंटी इसी बात पे श्री गणेश करते हैं ना। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी क्यों? तू बता क्या क्या लेके आया है? ये देख, फूल, नारियल, मिठाई। अपनी आई को देखा तुमने? सब मेरे लिए कर रही हैं, खुश है मेरे लिए, बस जताएंगी नहीं। आप बड़े अच्छे से समझने लगे मेरी आई को। अरे ऑफ कोर्स, वैसे भी जब से तुम्हारी ये मौसी आई है ना, तब से ज्यादा समझ आ रहा है मुझे। चलिए चले। चलो चलो चलो, दिखाओ भाई। अरे वाह हर्षित, वो फूल लगा ना। हाँ हाँ लगा दो। आई आंटी ये पकड़ो। हर्षित, नारियल दे। बेबे, अरे आप नारियल फोड़ के आशीर्वाद नहीं देंगे अपनी नाती को? मैं हाँ। आपने हाथ लगा दिया, वो काफी है, मैं खोल देता हूँ। दिलदार जी और आप आरती कर लीजिए, शुभ होता है। एक बात कहूँ, बहुत गर्व है मुझे आप पे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। बहुत भरोसा है ना इन दोनों को कानून पे। इसी कानून का इस्तेमाल करके इन दोनों को सबक सिखाऊंगी। तुम बस देखती जाओ। लो जी भाई, सब मिठाई भी तो खाओ। अमू ले, सबको खिला। सबसे पहले बेबे आप लीजिए। मैं मौसी, I'm good. अरे भाई भवानी, मिठाई, कोई खुशखबरी है क्या? अरे खुशखबरी है ना आंटी, ये लीजिए। वो फास्ट कैब सर्विस है ना, उसमें विराट सर की नौकरी लगी है। अब आपको भी कभी अगर सेफ ड्राइव की जरूरत हो ना, तो आप बुक कर सकती हैं और आपको डिस्काउंट कोड भी मिलेगा। मैं नक्कीच बुक करीन मी। थैंक यू। हम सबको तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें शायद हमारी खुशी से जलन हो रही है।
मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे, लेकिन हमें क्या, हमें उनकी फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना। भवानी, तेरी अमू तो बिल्कुल तेरी उलट है, एकदम मुंहफट और निडर। बोलने से पहले ही बोलने वाली की बोलती बंद कर देती है। करना पड़ता है ना आंटी, आज बहुत स्पेशल दिन है, सेलिब्रेट करना है हमें। लोगों की फालतू बातों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है हमारे पास। हाउ पैथेटिक। ये विराट की मामूली सी ड्राइवर वाली जॉब को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे आहूजा हाउस वापस मिल गया। लूजर्स। आई मीन जब खाना पीना टाइम पे नहीं मिले तो इंसान कुछ भी कर लेता है। थैंक गॉड चोरी डकैती नहीं की यार।